यह कहानी है रोजर नाम के एक आदमी की। रोजर नॉर्वे का रहने वाला एक मशहूर चोर है, लेकिन उसे कोई आम चोर समझने की गलती मत करना। उसके अपने कुछ रूल नियम हैं जो वह चोरी करते वक्त पालन करता है। सबसे पहला रूल, रोजर जब भी किसी घर में घुसने वाला होता है उसे पहले अच्छी तरह अध्ययन करता है। दूसरा रूल, वह कभी भी घर के अंदर 10 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता। तीसरा रूल, वह पूरा बॉडी प्रोटेक्टिव सूट पहनता है, हाथ पैर और फेस सब कुछ कवर, ताकि कहीं से भी डीएनए ट्रेस ना छूट जाए। भाई ने आज तक किसी चोरी में एक भी सबूत नहीं छोड़ा। बाकी ये चोरी का काम तो पार्ट टाइम है। दिन में रोजर एक हेड हंटर का काम करता है। इसका मतलब वह बड़ी कंपनियों के लिए टॉप लेवल लोगों का सिलेक्शन करता है। इस काम में वह काफी अच्छा है, फेमस भी, और उसकी गिनती सोसाइटी के अमीर लोगों में होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोजर की अच्छी इनकम होने के बाद भी उसके खर्चे कंट्रोल में नहीं हैं। वह अपनी बीवी डायना के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है। उसे लगता है कि अगर वह महंगे गिफ्ट देता रहेगा तो उसकी इज्जत बनी रहेगी। डायना की खुद की एक आर्ट गैलरी है, फिर भी रोजर चुपचाप पेंटिंग्स चुरा कर बेचता रहता है। लेकिन डायना एक और चीज चाहती है, उसे अब एक बच्चा चाहिए। लेकिन रोजर अभी बाप बनने के लिए तैयार नहीं था। बाहर से उनकी शादी एकदम परफेक्ट लगती है, लेकिन अंदर से कुछ भी परफेक्ट नहीं है। इसके बाद हम रोजर को एक और लड़की लॉटा से मिलते हुए देखते हैं। वह अक्सर डायना को ऑफिस छोड़ने के बाद लॉटा से मिलता था, लेकिन जब लॉटा ने कहा कि आज डिनर पार्टी में मेरे साथ चलोगे, तो रोजर ने उससे रिश्ता खत्म कर दिया कि यह कुछ ज्यादा ही कर रही है। दूसरी तरफ रोजर को शक था कि डायना का भी कहीं चक्कर चल रहा है, लेकिन वह ये नहीं जानता कि है कौन वह बंदा। रोजर का हेड हंटर वाला काम भी नॉर्मल नहीं है। जब वह किसी अमीर कैंडिडेट का इंटरव्यू लेता है तो सिर्फ जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछता, वह उससे उनके घर, परिवार और पेंटिंग्स के बारे में पूछता है। ये सारी इंफॉर्मेशन वह इसलिए लेता है ताकि चुपचाप अगली चोरी का टारगेट चुना जा सके। एक दिन उसने एक आदमी ब्रुक का इंटरव्यू लिया। वह पाथफाइंडर कंपनी के सीईओ की पोजीशन के लिए आया था। रोजर ने उसे नौकरी के लिए तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन डिसाइड किया कि ब्रुक उसका अगला टारगेट होगा। रोजर अकेला काम नहीं करता, उसका एक पार्टनर है, ओवे। रोजर हमेशा ओवे से पे फोन से बात करता है ताकि कोई ट्रेस ना कर सके। ओवे एक होम सिक्योरिटी कंपनी में काम करता है, इसी वजह से उसे अलार्म और डिजिटल लॉक्स का एक्सेस मिलता है। वह कंपनी के सर्वर से चुपचाप अलार्म बंद कर देता और लॉक खोल देता। अब अपने दोस्त की मदद से रोजर आसानी से ब्रुक के घर में घुस गया। अंदर जाकर उसने ओरिजिनल पेंटिंग को हटा दिया और उसकी जगह एक नकली कॉपी लगा दी। रोजर 10 मिनट के अंदर निकल गया। ओवे ने दरवाजा लॉक कर दिया और कंप्यूटर से उसे एक्सेस करने की हिस्ट्री भी डिलीट कर दी। किसी को भी पता नहीं चला कि कोई घर के अंदर आया था। ओवे को पता है कि रोजर पेंटिंग कार में कहां छुपाता है, पिछले शीशे की खिड़की के ऊपर वाली जगह। सुबह होने से पहले ओवे ने पेंटिंग निकाल ली और स्वीडन के खरीदार को दे दी, साथ ही अपना 20% कट ले लिया। वह पेंटिंग लगभग 10 लाख की बिकी, जिसमें से रोजर को पूरे 8 लाख मिले। लेकिन इतने पैसे भी उसके लाइफस्टाइल के लिए काफी नहीं थे। एक दिन डायना ने अपनी नई आर्ट गैलरी की ओपनिंग में रोजर को एक डच आदमी क्लास से मिलवाया। क्लास एक बड़ी टेक कंपनी का पुराना डायरेक्टर है। रोजर ने तुरंत सोचा कि शायद मैं जिस सीईओ को ढूंढ रहा था उसके लिए यह काम आ सकता है। पार्टी के बीच ही एक फेमस डिटेक्टिव ब्रेड वहां आ गया। वह हाल ही में पेंटिंग चोरी के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे देखकर रोजर थोड़ा डर गया। घर वापस आकर डायना ने रोजर को एक बहुत जरूरी बात बताई। उसने बताया कि एक फेमस पेंटर था, रूबेंस। उसकी पेंटिंग साल 1941 में जर्मन सोल्जर्स ने चुरा ली थी जब हिटलर का दौर चल रहा था। तब सालों तक वह गायब रही। अब वह पेंटिंग उसी आदमी क्लास के अपार्टमेंट में है। क्लास की दादी को वह पेंटिंग एक जर्मन फौजी ने दी थी। अब क्लास चाहता है कि डायना उस पेंटिंग को वेरीफाई करे। डायना ने उसे बताया कि अगर वह पेंटिंग असली हुई तो करोड़ों की हो सकती है। रोजर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, अच्छी किस्मत है बंदे की। लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसे अपना अगला टारगेट मिल गया था। उसे अपना अगला टारगेट मिल गया था। अब उसे कुछ भी रोजर ने पी फोन से ऑफ को अपार्टमेंट में घुसना है। इस वक्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी था, फिर भी अगले दिन 1 बजे मिलने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह रोजर और डायोना के बीच बहस हो गई। साल की शादी के बाद भी रोजर बच्चे के लिए तैयार नहीं था। रोजर ने चढ़कर कहा कि यार किसी और दिन करेंगे, अभी मैं कुछ काम करने जा रहा हूं, जाने दे मुझे रोजर अबोव से मिलने, जंगल के पास अकेले। नकली कॉपी बनाएगा और वो असली पेंटिंग को स्वीडन में बेच देंगे, जैसा हमेशा होता है। रोजर मंडे को क्लास के साथ लंच करेगा और सीईओ की नौकरी के लिए जब वो उसका इंटरव्यू लेगा तो उसके घर की
साथ वक्त बिताना चाहता था, लेकिन जब उसे की कीमत कितनी ज्यादा है तो वो तैयार हो गया। लंच के दौरान क्लास ने एकदम से अपनी पर्सनल नहीं बताई। बाद में उसने रॉजर को साथ में एक्सरसाइज करने के लिए बुलाया। आउट के बाद जब क्लास थक गया तब उसने धीरे धीरे डिटेल्स बतानी शुरू की। क्लास का डाइवोर्स हो रखा था, उसके कोई बच्चे भी नहीं थे एम्स्टर्डम में। उसके घर पर बस एक कुत्ता रहता है। वो मिलिट्री में रह चुका था। उसकी कमर पर पुरानी चोटों के निशान भी थे। दरअसल वो स्पेशल फोर्सेस में था और उसकी यूनिट गायब हुए लोगों को ट्रैक शुरू किया। ये कंपनी भी दरअसल छोटे-छोटे जीपीएस ट्रांसमीटर बनाती थी जो लोगों को ट्रैक करने में काम आते। बातें खत्म होने के बाद क्लास ने बताया, रोजर मैं पहले तो एम्स्टर्डम जाऊंगा। मिला उसने लिखा था कुछ दिन बाद वापस आऊंगा क्योंकि एक क्लाइंट के। अगली सुबह रोजर ने अपना प्लान शुरू किया। ओव ने कंपनी के सर्वर से क्लास के अपार्टमेंट का लॉक खोल दिया। रोजर चुपचाप अपार्टमेंट के अंदर घुस गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो हर बार किया करता था, और उसने जल्दी से पेंटिंग ढूंढ ली। असली परफेक्ट हो गया। जब उसका काम खत्म हुआ तो रोजर एक पल नजर बाहर खेलती हुई कुछ प्यारी सी बच्चियों पर पड़ी। इस बच्चे को देख उसे डायना की याद आ गई। वो चाहती थी कि इन दोनों का भी एक परिवार हो। क्या उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी जो सच उसके सामने आने वाला है वो उसे अंदर से तोड़ देगा। जब रोजर क्लास के बेडरूम में दोबारा गया, वहां उसे डायना का फोन मिला। वो एक पल में सब कुछ समझ गया। उसका शख्स सच निकला। डायना का पहले से क्लास के साथ अफीर चल रहा है। सबसे ज्यादा दिख वाली बात यह थी कि रॉजर तो अपने उसके लिए ही कर रहा था। उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। रोजर वापस आ गया। डायना ने कह दिया कि उसका फोन गैलरी में कहीं खो गया, लेकिन रॉजर सच जानता था। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसे खुद भी महसूस हो। इसी वजह से वो डायना को इसकी गलती पर टोक नहीं पाया। अगले दिन क्लास को पाथ फाइंडर कंपनी के एग्जीक्यूटिव से मिलवाने ले गया। कंपनी के सीईओ के रोल के लिए उसने क्लास का इंटरव्यू लिया था। मीटिंग चल रही थी, लेकिन रॉजर का ध्यान कहीं और ही था। प्रेजेंटेशन के दौरान क्लास ने बताया कि उसकी पुरानी कंपनी एक स्पेशल जेल बना रही थी। इस जेल के सिर्फ 1 मिलीमीटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे जीपी ट्रांसमीटर रखना मुमकिन है। ये टेक्नोलॉजी किसी भी को ट्रैक करने का काम कर सकती है। प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी, फिर भी रॉजर ने उसे नौकरी के लिए रेकमेंड नहीं किया। ये उसका कोई बिजनेस डिसीजन नहीं था, पर्सनल खुंदस निकाल रहा था। अफीर की वजह से रोजर इतना गुस्से में था कि वो क्लास की मदद करना ही नहीं चाहता था। इस रात रोजर ने ऑफ को फोन किया। उसने कहा कि कार से पेंटिंग निकालकर तुरंत स्वीडन में बीच दो। घर लौटते वक्त अचानक की मुलाकात लौटा से हुई। लौटा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूं। वो उसके पास आई, लेकिन रोजर ने प्यार से उसे दूर कर दिया और याद दिलाया कि अब हम साथ नहीं हैं। अगले दिन लंच के दौरान रोजर ने बिल्कुल शांत आवाज में डायना से तौर पर कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा वाली जॉब नहीं कि नॉर्वे की कोई भी कंपनी क्लास को नौकरी न दे। उसने वजह नहीं बताई। ये उसका धीरे से पूछा, तुम्हारा फोन मिल गया तुम्हें, कि वो सब जानता है। उसने बिना झगड़ा किए खींच दी। डायना और क्लास के बीच दूसरी तरफ ओव अपनी कार को हमेशा वाली जगह पर पार्क करके उस पेंटिंग को लेने गया। रॉजर के घर से वो काफी दूर खड़ी करता था। के अंदर मरा हुआ देखा उसका शरीर ड्राइवर सीट पर अजीब तरह से पीछे मुड़ा हुआ था। रॉजर ने तुरंत बॉडी को छोटी सी नेडल पर पड़ी। अब सब कुछ एकदम साफ हो गया था। किसी ने जानबूझकर नेडल वहां पर लगाई थी। जब ऑफ पीछे की खिड़की के पास छिपी हुई पींट लेने के लिए झुका होगा तभी ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रॉजर से मिली और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। उससे बिल्कुल भी पता नहीं था कि अभी क्या हुआ है। रॉजर ओव में डुबाने ले गया। उसने बॉडी को जैसे ही नदी में फेंका तो ओव ने जहर ने उसे पूरी तरह मारा नहीं था। रॉजर टॉर्नेट ऑफ को उसके अपार्टमेंट में ले गया। थोड़ी देर बाद ऑफ होश में आया। अब रोजर ने उसे सब कुछ बताया, इस अनजान सोई के बारे में और डायना और क्लास के अफार के बारे में भी। और इस वक्त बहुत ज्यादा दर्द में था। उसने कहा कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन रोजर ने मना कर दिया। हॉस्पिटल जाने का मतलब था कि उनका जुर्म दुनिया के सामने आ सकता है। रोजर ने उसे दूध पिलाने की कोशिश की ताकि जहर खोलते वक्त रोजर ने अपनी सेफ्टी के लिए एक हथियार भी उठा लिया।
लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर। आओ ने रोजर पर बंदूक तान दी, थोड़ी कहा सुनी हुई, और गलती से रोजर से ट्रिगर दब गया, जिससे अवो की मौका पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ क्लास काम पर लगा हुआ था। वो किसी को तो ट्रैक कर रहा था, या उसने अपनी कंपनी की जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। क्या जल्दी ही उसने रोजर को ढूंढ निकाला और उस पर हमला बड़ी मुश्किल से बच पाया। रोजर को याद आया कि ये तो मिलिट्री से रहा है और वहां पर भी लोगों को ढूंढने मुलकर क्लास को एक बेहद दुश्मन बिना चुकी थी। रोजर ये समझ गया कि क्लास को पता लग चुका है चोरी के बारे में, और उसी वजह से वो उसका शिकार कर रहा है। रोजर ने तुरंत अपना फोन भी बाहर फेंक दिया, ये सोचकर कि अब ट्रैक नहीं कर पाएगा कोई उसे। उसने ऑफ की गाड़ी इस्तेमाल की, अपने कपड़े और शादी की अंगूठी भी नदी में फेंक दी। फिर उसने ऑफ की काम वाली यूनिफॉर्म अपार्टमेंट में गया। इसे वहां उसने मकान वाले क्लांडर को पैसे देकर गाड़ी को स्टोरेज शेड में छुपा दिया, लेकिन फिर भी क्लास उस तक पहुंच गया। अब तो रोजर को शक होने लगा कि ट्रैकर कहीं मेरे शरीर के अंदर तो नहीं है। ने टेबल पर रख दी, उनमें हथियार भी थे। वो पेंटिंग उसने बाथरूम के सीलिंग पैनल के ऊपर छुपा दी। थोड़ी देर बाद उसका सबसे बड़ा डर सच हो। उसके साथ तो उसका कुत्ता भी था, और उसके हाथ में वही हथियार है जो रोजर टेबल पर छोड़कर गया था। रोजर अपनी जान बचाने के लिए सीधा एक पेट में घुस गया। वहां बहुत गंदगी थी, लेकिन उस बदबू की वजह से उसकी जान बच गई। वो एक पुरानी टॉयलेट पेपर ट्यूब से सांस लेता रहा। उसने पूरा जोर लगाकर सूंघा, लेकिन बदबू इतनी ज्यादा थी कि कुत्ता उसे नहीं ढूंढ पाया। कुछ देर बाद क्लास वहां से तुरंत ओव की गाड़ी की तरफ भागा, लेकिन गाड़ी बुरी हालत में थी। इंजन के वायर काट दिए गए थे। भागना इम्पॉसिबल लग रहा था अब उसे। पास में एक ट्रैक्टर देखा। वो लिनेंडर के घर पर चाबियां लेने गया। वहां जाकर उसने देखा लिनेंडर तो पहले ही मरा पड़ा है। रोजर को नहीं पता कि उसे किसने मारा है। उसने उसकी जेब से चाबियां निकाली और स्टोरेज शेड की तरफ लौटने लगा। तभी क्लास के कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। उसने उसके कंधे पर बहुत जोर से काट लिया। रोजर ने बड़ी मुश्किल से लड़कर किसी तरह कुत्ते को खत्म किया और ट्रैक्टर लेकर वहां से निकल पड़ा। लेकिन उसकी किस्मत भाग दौड़ के दौरान ट्रैक्टर उल्टा पलट गया पीछे से। उसे पास कर रही थी। ड्राइवर रोजर को देखकर पूरी तरह चौंक गया। रोजर पूरा खून और गंदगी से भरा हुआ था। जल्द ही उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। जब रोजर होश में आया तो उसके सारे घावों पर मिरहम पट्टी कर दी गई थी। जल्द ही एक नर्स खाना लेकर आई, लेकिन रोजर ने एक बहुत जरूरी चीज नोटिस की। उस कमरे के बाहर 2 पुलिस वाले उसे गार्ड कर रहे थे। रोजर ने तुरंत अपना दिमाग लगाया और दरवाजा खुला छोड़कर स्टोर उसे ढूंढ रहे हैं। उन्हें लगे कि वो ऑलरेडी वहां से भाग गया है। कुछ देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ, वो धीरे से बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर आया से टकरा गया। डिटेक्टिव्स को लगा कि वही ओव है और सीधा उस पर अपने मकान मालिक लैंडर का मर्डर करने का इल्जाम लगा दिया। रोजर ने तुरंत सिचुएशन समझ ली और एक्टिंग करने लगा ताकि कम से कम उसकी असली पहचान सुरक्षित रहे। अब डिटेक्टिव्स उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगे। तभी रास्ते में एक ऑफिसर गाड़ी से उतरकर एक तेज भागते ट्रक को रोकने गया। इसी वक्त रोजर को अचानक से क्लास की एक बात याद आई। क्लास ने इंटरव्यू के दौरान एक जल के बारे में बताया था जिसमें बहुत सारे जीपीएस ट्रांसमीटर छुप सकते थे। ये याद आते ही रोजर के दिमाग में घंटी बजी। वो समझ गया कि उसे ट्रैक कैसे कर रहा है। उसके हेयर जल की मदद से डायना ने घर से निकलते वक्त उसके बालों में लगाया था। रोजर ने ऑफिसर्स को समझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो तेज रफ्तार ट्रक सीधा पुलिस कार से टकरा गया और गाड़ी रोड से उल्टकर सीधा नीचे गिर गई। क्लास अब ट्रक से बाहर निकला, रोजर को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन रोजर ने बिल्कुल हिलना बंद कर दिया, जैसे वो मर चुका हो। क्लास को लगा काम खत्म हो गया। वो चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ शांत हुआ तो रोजर कहलाते हुए गाड़ी के अंदर से बाहर निकला। उसने एक मरे हुए ऑफिसर की जेब से चाबी निकाली और हथकड़ियां खोल दी। फिर उसने गाड़ी के अंदर ही खींची और रेजर ढूंढ निकाला और अपने बाल पूरी तरह शीव कर दिए। उसने सभी कटे हुए बाल एक सनी के अंदर भर दिए और एक पुलिस वाले का हथियार भी ले लिया। अपनी पहचान छिपाने के लिए उसने एक के कपड़े बदल लिए और साथ ही उसने इस बात का भी जुगाड़ किया कि उसके फिंगर प्रिंट से भी पहचान ना हो सके। अब सबको लगेगा कि रोजर वो एक्सीडेंट में मर गया। थका हुआ रोजर पैदल चलते शहर तक पहुंच गया। रास्ते में एक पब्लिक फोन से उसने डायना करने की कोशिश की, लेकिन जब फोन कुंकट हुआ तो वो कुछ बोल नहीं पाया।
उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही थी। आखिर में वो लौटा के अपार्टमेंट में गया, ये सोचते हुए कि शायद मदद मिल जाए। लेकिन जब वो किचन में अपनी पट्टियां काटने के लिए कैंची ढूंढ रहा था, उसकी नजर एक ड्रॉर पर के अंदर एक पेन था जिस पर क्लास की कंपनी का लोगो बना। इस पल में राजा सब कुछ समझ गया। लौटा का कुंक्षण भी कल्लास के साथ था। इसी बीच लौटा ने चुपके से कल्लास को मैसेज भेज दिया कि राजर उसके अपार्टमेंट पर आ गया है। लेकिन राजर ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने उसका फोन लिया और डरा कर उसे सच बोलने पर मजबूर किया। डर के मारे लौटा ने सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि क्लास ने कभी अपनी पुरानी कंपनी छोड़ी ही नहीं, वो अब भी उनके लिए ही काम करता है। उसका मशीन है पाथफाइंडर कंपनी। घुसकर उनकी नई टेक्नोलॉजी चरा लेना। लोटा का रोल था रोजर के पास जाना। रोजर ने लोटा से ब्रेकअप कर लिया। तब क्लास ने एक नया प्लान बनाया। उस बार उसने डायना को टारगेट किया। उसने पेंटिंग की। धीरे धीरे उसने डायना को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। क्लास का टारगेट तो रोजर था कि वो किसी भी हाल में उसे CIO की पोजीशन के लिए रिजेक्ट कर दिया। तब क्लास को बहुत बेइज्जती और गुस्सा महसूस हुआ। इसीलिए ने राजर को मारने का फैसला कर लिया। सच ये था कि उसकी कंपनी लगभग थी और पाथफाइंडर कंपनी की टेक्नोलॉजी चराना ही उनका लास्ट चांस था। कई $100 करोड़ की बात थी। क्लास ने लौटा को रोजर से एक आखिरी बार मिलने भेजा। लौटा ने ऐसा दिखाया था कि वो अभी भी प्यार करती है। इस मीटिंग के दौरान उसने चुपके से ट्रैकिंग जेल रोजर के बालों में लगा दिया। मतलब उसका डायना के ऊपर शक करना फिजूल। डायना ने कभी लगाया ही नहीं। क्लास ने एक और प्लान बनाया था। उसने राजर की कार से में जहरीली नेडल छिपा दी ताकि राजर बैठते ही मर जाए। लेकिन गलती से अब उस सेट पर बैठ गया और नेडल उसे लग गई। ये सब बताते हुए लौटा रो पड़ी। वो क्लास से डरती है, इसीलिए ये सब कर रही है। अब तो वो भी आजाद हो जाती है उससे। राजर वो कुछ देर के लिए उस पर तरस आ गया। वो किचन में उसके लिए पानी लेने गया, ने खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन जब लौटा दोबारा उस पर झपटी, मजबूरी में रोजर ने बंदूक चला दी। लोटा की मौके पर ही मौत हो गई। ये सब रोजर घर लौट आया बिल्कुल थका हुआ, गिल्ट से भरा हुआ। थोड़ी देर बाद डायना घर आई। उसने रोजर की हालत देखी तो पूरी तरह चौंक गई। उसका कहना था कि तुमने मुझे खुद से दूर किया है, इसी वजह से मैं क्लास के करीब आई। लेकिन उसे अपनी गलती का भी बहुत पछतावा था। उसने कहा कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, उसके पास जाना मेरी गलती थी। उसने ये तक कह दिया कि अगर तुम चाहते हो तो मैं बचे की बात भी नहीं। हो गया कि डायना कभी भी क्लास के प्लान का हिस्सा नहीं थी। डायना उसके घाव को साफ कर रही थी तो रोजर ने भी सब सच बता दिया। अपने लोटा के साथ आफिर के बारे में, अपनी 8 चोरी की सीक्रेट, सब कुछ बताया उसने। रोजर ने कहा कि अभी के लिए मुझे भगना पड़ेगा क्योंकि पुलिस जल्दी समझ जाएगी कि वो जिंदा है। अभी तक सब लोग इसीलिए उसके पास थोड़ा टाइम था। डायना ने अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया ताकि उसके पास पैसे तो हों। लेकिन उसने ये भी कहा कि मुझे उस बात का बहुत दुख है, तुम मुझे बता देते हमारे पास इतना पैसा रोजर ने आखिरकार सच को अपनाया। उसने एक लग्जरी लाइफ देने के लिए तुमने इतनी गलतियां की रखा, क्योंकि उसे डर था कि डायना उससे ज्यादा उनके बच्चे को प्यार करने लगेगी। 7 साल की शादी के बाद पहली बार दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह समझा। डायना ने उसके घावों पर मरहम पट्टी की। उसके बाद रोजर हॉस्पिटल गया जहां एक्सीडेंट वाली बॉडीज रखी गई थीं और को मैसेज भेजा और उसे अपने अपार्टमेंट पर मिलने बुलाया। हॉस्पिटल वापस जाकर रोजर ने सबसे पहले एक छोटा सा सनीक रीपर ढूंढा। उस रीपर के अंदर उसके अपने बाल थे। उसके अन बालों के साथ एक GPS ट्रैकर अभी भी चिपका हुआ था। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ा तो सब खत्म हो सकता है। रीपर मिलते ही रोजर वहां से चुपचाप निकल गया। बाहर निकलते वक्त उसका सामना डिटेक्टिव बरेदी से हुआ, लेकिन वो फिर भी किसी तरह बचकर निकल गया। अब वो सीधा ऑफ के अपार्टमेंट में पहुंचा। वहां ऑफ की डेड बॉडी अभी भी बेड पर पड़ी हुई थी। रोजर ने तुरंत काम शुरू किया। उसने हर जगह से अपने फिंगरप्रिंट साफ कर दिए ताकि इसकी कोई भी पहचान न रहे। तभी अचानक दरवाजा जोर से अंदर घुस गया। हाथ में एक सिल्वर गन लिए हुए उसने सीधा रोजर पर निशाना लगा दिया। लेकिन रोजर पूरी तैयारी करके बैठा था। वो पहले से जानता था कि क्लास GP इस सिग्नल को फॉलो करता हुआ यहां तक जरूर आएगा। इसीलिए रोजर ने क्लास के आने से पहले ही अपने अपार्टमेंट
का सिक्योरिटी सिस्टम चालू कर दिया। इसका मतलब ये था कि सीसी का वीडियो जो ऑफ के आपस में दिख रहा था उसमें सिर्फ क्लास की एंट्री होती नजर आई, रोजर की नहीं। वहां पर एक गुन फाइट शुरू हो गई। रोजर ने ऑफ की गुन उठाकर फायर किया, क्लास ने भी अपनी से लगातार गोलियां चलाई। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट था। उससे पहले डायना ने बड़ी चालाकी से क्लास के अपार्टमेंट में घुसकर उसकी बंदूक की असली निकालकर नकली भर दी थी। इसीलिए सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि क्लास कई गोलियां लगी, लेकिन फ्रेम में ये नहीं दिखा कि चलाई किसने। राजर कोई निशान नहीं मिला, फिंगरप्रिंट तक नहीं थे। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कैलाश कोई क्राइम करते हुए खुद ही मर गया। खतरा खत्म होते ही रोजर तुरंत डायना के पास लौट गया। दोनों कार में बैठकर वहां से निकल गए। बाद में बताया कि उसने कैसे हर सबूत को सेट किया। उसने जो बंदूक लौटा को मारने के लिए इस्तेमाल की थी वो साफ करके ऑफ के हाथ में रख दी। जिस बंदूक को क्लास इस्तेमाल करता हुआ देखा, आखिरी फाट में वही बंदूक थी जिससे राजर ने पहले अवो को मारा था। अब पुलिस के पास एक भी कहानी बन गई। ओवर क्लास दोनों साथ में 8 की चोरी करते थे, फिर दोनों के बीच झगड़ा हुआ और दोनों एक फाइट में मारे गए। पर से क्लास का कनेक्शन लांडर के मर्डर के साथ भी जड़ गया। कड़ियां एक दूसरे में एकदम फट हो गई थीं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम थी। ऑफ की डेथ का वक्त मीच नहीं हो रहा था। क्लास की डेथ के वक्त परेशानी से निपटने के लिए रोजर ने एक और कदम उठाया, इस्तेमाल करते हुए ऑफ। क्लास दुख रहा था, उसे पता था कि डिटेक्टिव ब्रीदी बहुत मशहूर है। अगर सबूत सबके सामने होने के बावजूद केस लंबा चलेगा तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। उसीलिए डिटेक्टिव अनाउंस किया कि ये बस 2 8 चोर थे जो आपस में झगड़ा करके मर गए। रोजर का प्लान एकदम परफेक्ट चला। अब रोजर की जिंदगी आखिरकार सही चल रही थी। रोजर और डायना अब एक दूसरे को सच में समझने लगे। दोनों रिश्ता पहले से भी बेहतर हो गया। डायना प्रेग्नेंट हुई। दोनों ने अपना वो बड़ा सा घर बेच दिया और एक सिंपल घर में शिफ्ट हो गए। एक नई शुरुआत करने के लिए वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।